नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है, जिसके बाद लगातार राजनेताओं में दल बदल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दल बदल इसलिए नेता कर रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी की ओर से उन्हें सीट नहीं दिया जा रहा है, जिसको देखते हुए बीजेपी के ही 3 मंत्री के साथ साथ करीबन 8 से 9 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और फिर समाजवादी पार्टी की ओर अपना रुख कर लिया है। मगर आपको बता दें कि जिस प्रकार से इस चुनावों के लिए शंखनाद हो चुका है, उसके बाद से ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने भी शुक्रवार को अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। मगर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में अभी तक फिलहाल सत्तासीन भाजपा पीछे चल रही है और बताया जा रहा है कि भाजपा की मैराथन बैठक के बाद आज 172 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है। तो बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भाजपा ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की थी, मगर आज 172 नामों पर फाइनल मुहर लग सकती है और लिस्ट जारी हो सकती है। अब सबकी निगाहें यहीं पर होगी कि किनको सीट दी जाती है, किन नेताओं की सीट कटती है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि आखिर भाजपा का मिशन 2022 किस प्रकार से चालू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक बीजेपी की उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होनी बाकी है। पहले मकर संक्रांति के मौके पर सूची जारी होने की उम्मीद थी और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी आज ये सूची जारी कर सकती है। पार्टी के कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि रविवार को सूची जारी हो जाएगी। असल में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हो चुकी है। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ ही पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल थे। इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर सियासी समीकरणों को देखते हुए फाइनल किया गया है, लेकिन पार्टी ने अभी तक पहली लिस्ट जारी नहीं की है। जबकि राज्य में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की 18 जनवरी को फिर से एक मीटिंग प्रस्तावित है और इस बैठक में पार्टी अगले चरणों के नामों को भी अंतिम रूप देगी। पार्टी में 300 से ज़्यादा सीटों पर विचार विमर्श किया गया है और करीब 172 नाम फाइनल हो चुके हैं, लेकिन पहले और दूसरे चरण में कुछ सीटें अटकी हुई है। वहीं कुछ सीटों पर सहयोगी दलों से बातचीत चल रही है। तो देखने वाली बात ये ज़रूर होगी कि कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। उसके बाद फिर से जो सत्तासीन भाजपा है वह विचार विमर्श करी थी लगातार नेताओं पर कि किसको सीट देनी है और किसकी सीट कटनी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसमें 300 लोगों के नाम पर चर्चा हुई और अब बता दें कि 172 लोगों के नेताओं के नाम पर फाइनल मुहर लग गई है और यह सूची आज कभी भी जारी कर दी जा सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से एक बार फिर से सीएम योगी को मुख्यमंत्री बनवाना चाहती है भाजपा, तो अब क्या इस पर एक बार फिर से भाजपा पर मुहर लगती है या नहीं, क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से यह बात उठाई जा रही है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने लगातार बीजेपी के नेताओं में जो सेंधमारी की है, उन्होंने अब सभी बीजेपी नेताओं को एक तरीके से अपनी ओर खींच लिया है। इससे बीजेपी काफ़ी भयभीत दिख रही है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।